हेलो बच्चों, आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के कुछ सवाल जो थोड़ा कठिन स्तर के हैं वो देखेंगे। कुल टोटल 18 सवाल हैं, जिसमें से शुरू के पहले से लेके 9वीं तक के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिख लेना है। बहुत आसान है। और उसके 10वीं के बाद से 18 तक के उत्तर मैं बताऊंगी। और क्वेश्चन 2 का जो 6वां प्रश्न है उसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं। उसके लिखने का ढंग थोड़ा अलग है, गलत हो रहा है, तो वो मैं पहले बता दे रही हूँ। उसके बाद से हम लोग आगे 10वें से आगे का सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 का 6वां देखते हैं। क्वेश्चन 2 के 6वें में क्या दिया गया है? त्रिभुज PQR में PQ बराबर है करनी 8, QR बराबर है करनी 5, PR बराबर है करनी 3। बताया पूछा गया है कि क्या ये त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, और फिर है तो कौन सा कोण उसका समकोण होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें 3 भुजाओं में ढूंढना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, धनात्मक हो, और बड़ी भुजा कौन सी हो। तो ध्यान से देखो, करनी 3, करनी 5, करनी 8 जो होता है वो बड़ी लग रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर PQ का वर्ग बराबर करनी 8 का वर्ग बराबर 8 नंबर 1 डालना है। और बाद में अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा। अन्य 2 भुजा कौन सी है? QR और PR, उसका वर्ग लेना है। तो QR का वर्ग धन PR का वर्ग बराबर होगा करनी 5 का वर्ग धन करनी 3 का वर्ग। उसके बाद करनी 5 का वर्ग करेंगे तो करनी करनी कट हो जाएगा, 5 हो जाएगा, धन करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। 5 धन 3 कितना हुआ? 8। इसको नंबर 2 डालेंगे और फिर लिखेंगे 1 और 2 से क्या मिल रहा है, कौन किसके बराबर हो रहा है। PQ का वर्ग बराबर है QR का वर्ग धन PR का वर्ग। ये एक प्रकार का पाइथागोरस समीकरण आ गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि दिया गया त्रिभुज PQR क्या है। इसलिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। कारण क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। और एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कोण समकोण होगा। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? PQ। तो PQ के सामने वाला कोण, समझ लो ये PQ है, तो PQ के सामने वाला कोण कौन सा आएगा? यहाँ पे बिंदु R आएगा। तो कोण R, कोण PRQ बराबर 90 अंश होगा। तो ये लिखने का सही तरीका है। ऐसे सबको ये सरल सवाल है, आ रहा होगा, लेकिन लिखने का ढंग ध्यान रखो। ऐसे लिखोगे तो इसमें पूरा 2 नंबर तुम लोगों को मिल सकता है स्टेप वाइज। अब नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं 10वां सवाल, क्योंकि मुझे 10वें सवाल से आगे का आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल एक शाब्दिक सवाल है। उसमें कोई डायग्राम बना के नहीं दिया है, डायग्राम में कोई नाम नहीं है, सब हमें डायग्राम बनाना है, नामांकित भी करना है। तो सवाल क्या है कि सीमा और नेहा ने एक ही स्थान से पूर्व और उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। 2 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी 15 करनी 2 किलोमीटर हो तो उनकी प्रति घंटा गति ज्ञात कीजिए। ये एक दिशा वाला प्रश्न है। पूर्व दिशा उत्तर दिशा का बात हो रहा है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने पेज पर जहाँ उत्तर लिखना है एक बिंदु बनाते हैं, उसका बिंदु के ऊपर की ओर दिशा मान लेते हैं उत्तर। तो ठीक नीचे की दिशा क्या होगी? दक्षिण होगी। और उसके अब हमारे इस तरफ की दाईं ओर की दिशा पूर्व मानते हैं, तो बाईं ओर की दिशा पश्चिम। तो ऐसा पहले निशान लगा लो, फिर एक बिंदु लो जहाँ से हमें शुरू करना है कि दोनों निकल रहे हैं, चल रहे हैं, सीमा और नेहा। तो अगर मैंने बिंदु ये यहाँ पर लिया है तो यहाँ के लिए ये पूर्व दिशा है और ऊपर जाना क्या है? उत्तर दिशा है। तो पूर्व दिशा में कौन जा रहा है? सीमा जा रही है 2 घंटे के लिए, उसी चाल से जिस चाल से नेहा जा रही है उत्तर की दिशा में 2 घंटे के लिए।
मतलब दोनों की चाल भी समान है और समय भी समान है। तो ऐसा हमने एरो से ये दिशा बता दिया है इस डायग्राम में। उसके बाद 2 घंटे बाद जहाँ वो पहुँचते हैं उन स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, अर्थात बीसी की लंबाई कितनी होगी 15 किलोमीटर। ए बी और ए सी का दूरी हमें नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, उसकी चाल दी गई है और समय दी गई है, चाल दी गई और समय दी गई है। तो जब भी ये डायग्राम ठीक से बना लो, डायग्राम के बारे में भी लिखो कि ए बी क्या है हमारा पूरी दिशा में सीमा द्वारा तय की गई दूरी, ए सी क्या है उत्तर दिशा में नेहा द्वारा तय की गई दूरी। दोनों की जानकारी लिखो कि ए बी और ए सी दोनों दूरियां समान होगी क्योंकि दोनों का चाल समान है और समय भी समान है। अब चाल मान लेते हैं, माना इन दोनों की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना इसलिए क्योंकि अंत में हमें गति ही पूछा है, गति को हमने चाल के रूप में माना है। तो शुरू करते हैं आप उत्तर, सीमा की चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर ए बी बटे 2। चाल क्या हो गया हमारा, यहाँ पर x हमने लिया है और ए बी क्या हो गया ए बी बटे 2, इसलिए ए बी बराबर हो गया 2x, इसलिए ए बी बराबर ए सी बराबर 2x। 2x किलोमीटर क्या हो गया हमारा दूरी आ गया। अब ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 का निशान बनाना भूलना नहीं है क्योंकि जब भी हमने दूरी परिवर्तन किया है, चेंज किया है, लंबवत ही किया है। तो ये सब दिया नहीं रहता है सवाल में, हमें ध्यान देना होता है। अक्सर यहाँ पर सब लोग भूल जाते हैं 90 का निशान बनाना, तो 90 का निशान नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय हम नहीं लगा सकते। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी बराबर है 90 अंश, इसलिए बी सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। कारण क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा लिया। उसके बाद हम मान रखेंगे 15 किलोमीटर बराबर 2x का वर्ग धन 2x का वर्ग, 15 का वर्ग रखते हैं, कर्णी 2 का वर्ग 2 हो गया बराबर 4x का वर्ग धन 4x का वर्ग, 15 वर्ग गुणे 2 8x वर्ग, 15 वर्ग गुणे 2 बटे 8 बराबर x का वर्ग, 2 चौक 8, 15 वर्ग और नीचे 4 वर्गमूल लेते हैं तो ये आएगा यहाँ पर x बराबर 15 बटे 2, वर्गमूल लेने पर और 15 में 2 से भाग देंगे तो x बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आखिरी में तुम्हें वाक्य में लिखना है कि इन दोनों की गति 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ पर वाक्य में आंसर देना है। इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया है, ठीक से इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन 11वां। क्वेश्चन 11वां में क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 90 अंश दिया है, जिसमें बीएल त्रिभुज एबीसी की बीएल क्या है, माध्यिका है। माध्यिका का क्या अर्थ होता है, बिंदु एल एसी का मध्य बिंदु होता है। दूसरा सीएम माध्यिका है, तो सीएम माध्यिका का अर्थ क्या निकला कि बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है। निशान लगा हुआ है, दोनों समान भागों में विभाजित कर रहे भुजाओं को। साथ ये है कि 4 कोष्टक में बीएल का वर्ग धन सीएम का वर्ग कोष्टक बंद बराबर 5 बीसी का वर्ग। ऐसे सवालों को हम देख रहे हैं कि बीच में 90 अंश का दिया है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज देखा जाए तो इसमें कितने हैं, 3 है, एक बड़ा और 2 छोटे। तो 3 बार हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो कहाँ कहाँ लगाएंगे, कैसे चुनेंगे, तो साथ ही देखना है। साथ में पहले देखो पीएम स्क्वायर दिया है, फिर सीएम स्क्वायर दिया है, फिर बीसी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये किसी समकोण त्रिभुज में भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग बनकर आए हैं, उसके अनुसार हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीएल स्क्वायर कहाँ पर है, बीएल स्क्वायर
कर्ण का वर्ग बनकर आया है किस त्रिभुज में, BAL में, समकोण त्रिभुज BAL में। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, समकोण त्रिभुज BAL में कोण BAL बराबर है 90 अंश। इसलिए पाइथागोरस लगाओ, BL स्क्वायर बराबर BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। सेकंड यहाँ पर देखो क्या है, CM का स्क्वायर। CM का स्क्वायर दोनों यहाँ किस त्रिभुज में आ रहा है, तो CM का वर्ग कर्ण का वर्ग बनकर आया है किस त्रिभुज में, त्रिभुज MAC में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज MAC में कोण MAC बराबर है 90 अंश। इसलिए CM का वर्ग बराबर है AC का वर्ग धन AM का वर्ग। कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। नेक्स्ट तीसरा और एक साथ में BC का वर्ग दिया है। BC का वर्ग भी देखे ध्यान से, तो त्रिभुज BAC में कर्ण का वर्ग बनकर आया है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा यानी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। बस हमें यहाँ लिखना है, ये बहुत आसान सा सवाल होता है। हम 3 बार तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगा रहे हैं, जो बहुत सा आसान होता है। बराबर 90 अंश, इसलिए BC का वर्ग बराबर BA का वर्ग धन AC का वर्ग। कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब साध्य के अनुसार ही आगे बढ़ना है। साध्य के अनुसार में बोला है BL स्क्वायर वाला समीकरण और CM स्क्वायर वाला समीकरण को जोड़ दो। तो उनके संगत पक्षों को हम जोड़ेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। तो 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर तो नंबर 4 में लिखेंगे बाएं तरफ क्या आएगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ का बाएं पक्ष का लिखते हैं BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। कारण होगा 1 और 2 से संगत पक्षों को हमने जोड़ दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, BL स्क्वायर और CM स्क्वायर हमारे साथ के ही पक्ष हैं, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ पे हम जोड़ी बना लेंगे BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर साथ में रख दिया है। उसके बाद इसको अंडरलाइन करो, ध्यान से देखो, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या आ रहा है, BC स्क्वायर आ रहा है। तो नंबर 6 में डालेंगे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर प्लस AL पर ध्यान देते हैं। AL क्या है, L मध्य बिंदु होने से AL AC का आधा है। तो AL की जगह पे लिखेंगे 1/2 AC का वर्ग धन AM क्या है, AM M मध्य बिंदु होने, AB का मध्य बिंदु होने से AM जो है AB का आधा है, AB का। तो यहाँ पे डालेंगे 1/2 AB का वर्ग। कारण लिखेंगे यहाँ पर दत्त में माध्यिकाएं दी गई हैं। उसके बाद बायां तरफ वैसे ही लिखो BC स्क्वायर प्लस 1/4 AC का वर्ग धन 1/4 AB का वर्ग। कोष्टक हमने खोला, उसके बाद BC का वर्ग धन 1/4 कॉमन लिया, AC का वर्ग धन AB का वर्ग। ये आप लोगों ने ध्यान दिया कहाँ से आया है ये हम ध्यान से देखें, नंबर 3 का ही दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ऐसे है तो ये किसके बराबर होगा, BC वर्ग। AC वर्ग धन AB वर्ग बराबर हो रहा है BC वर्ग। कारण लिखेंगे समीकरण 3 से धन 1/4 गुणे BC वर्ग। कारण लिखो समीकरण 3 से, यहाँ भी समीकरण 3 से कारण आएगा। अब इनको जोड़ना है, 4 BC
बटे 4, तो ये बराबर होगा 5 BC वर्ग बटे 4। अब इस तरह से ये जो 4 आया है वो इस पक्ष में आके गुणा हो जाएगा, तो 8वें नंबर पर 4 इस तरफ आ रहा है बाएं तरफ, 4BL² प्लस CM² बराबर होता है 5BC²। ये लाइन देखिए साथ, 4BL² प्लस CM² 5BC² आ चुका है। कारण यहाँ लिखो 7 से। तो इस तरह से ये 3 सवाल हमने यहाँ कर लिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फेयर बुक में लिख लीजिए।